हम क्लास 10th के मैप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में है। जहाँ हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस हुए थे। सबसे पहला कलकत्ता का सेशन सितंबर 1920, उसके बाद सेकंड नागपुर दिसंबर 1920, उसके बाद थर्ड मद्रास 1927। यह हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वह इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। चलिए मैप के थ्रू पढ़ते हैं इनको। जो हमारा पहला वह था चंपारण, फर्स्ट चंपारण जो कि बिहार के अंदर है। ये इंडिगो प्लांटर्स ने किया था। जो हमारा सेकंड हुआ था वह था खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर है। जो हमारा थर्ड हुआ था वह था अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर है। जो हमारा फोर्थ हुआ था वह था अमृतसर जो कि पंजाब के अंदर है। जो हमारा फिफ्थ वन हुआ था वह था डांडी जो कि गुजरात के अंदर है। इसके अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाया गया था। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है वाटर रिसोर्स से लेकर आपका जो वाटर रिसोर्स है चैप्टर जियोग्राफी में। उसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डैम्स का। इसके अंदर डैम्स की लोकेशंस जानते हैं। चलिए मैप के थ्रू। इसके अंदर सबसे पहले सलाल जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जो आपका सेकंड है वो है भाखड़ा नांगल जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। थर्ड वन है वो है आपका टिहरी डैम जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर है। आपका जो फोर्थ है वो राणा प्रताप सागर डैम है। राणा प्रताप सागर डैम। आपका जो फिफ्थ डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। आपका जो सिक्स्थ है वो है हीराकुद डैम। आपका जो सेवन्थ डैम है वो है नागार्जुन डैम। आपका जो एट्थ है वो है तुंगभद्रा। आपका राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर है। सरदार सरोवर गुजरात के अंदर है। हीराकुद ओडिशा के अंदर है। आपका नागार्जुन तेलंगाना के अंदर है। तुंगभद्रा आपका कर्नाटक के अंदर है। ये थे डैम्स के बारे में। अब हम देखेंगे वीट्स के बारे में। मेजर प्रोड्यूसिंग वीट्स स्टेट कौन कौन सी है। जो आपका वीट है वो सबसे ज़्यादा आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर प्रोड्यूस होता है। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं इसको हम। ये आपका यहाँ पे राजस्थान हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, ये यूपी हो गया, ये राजस्थान हो गया। इनके अंदर आपका सबसे ज़्यादा ये एमपी हो गया। इन 5 स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपका क्या ग्रो होता है,
वीट ग्रो होता है। चलिए यह जानते हैं राइस के बारे में देखते हैं। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपकी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपकी तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, फोर्थ नंबर पे बिहार और फिफ्थ नंबर पे आपका ओडिशा। ये कौन सी स्टेट है जो राइस प्रोड्यूस करती है सबसे ज़्यादा। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं। आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका ये है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। ये आपका क्या है, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं हम लोग शुगर केन के बारे में। शुगर केन, सबसे ज़्यादा जो शुगर केन होता है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और फिर आपका बिहार के अंदर ये आपके शुगर केन थे। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं इनको हम। सबसे ज़्यादा आपका यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार। ये आपकी जो 5 स्टेट्स थी, इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका शुगर केन। चलिए जानते हैं अब टी के बारे में देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो स्टेट है आपकी असम है, उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका केरला और फिर तमिलनाडु। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं इसको हम। सबसे ज़्यादा आपका असम के अंदर, उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद केरला के अंदर, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर। ये आपकी 4 स्टेट्स है जिनके अंदर आपकी टी सबसे ज़्यादा होती है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कॉफ़ी के बारे में। सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटका, उसके बाद आपकी केरला एंड उसके बाद आपकी तमिलनाडु। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं इसको हम। आपकी कर्नाटका स्टेट्स ये है, केरला स्टेट्स आपकी ये है, तमिलनाडु आपकी ये 3 स्टेट्स है आपकी जिसके अंदर आपकी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग रबड़ के बारे में। रबड़ आपका सबसे ज़्यादा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और मेघालय। मेघालय में कौन सी हिल्स, गारो हिल्स। तो देखते हैं हम लोग मैप के थ्रू इसको। मैप के थ्रू देखते हैं इसको। तो आपका केरला कहाँ पे, केरला यहाँ पर है, तमिलनाडु यहाँ पर है, कर्नाटका यहाँ पे और मेघालय और गारो हिल्स आपकी यहाँ पर है। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में। आपका रबड़ हो गया, अब आपका रह गया कॉटन। कॉटन के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होती है आपकी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये आपकी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। चलिए मैप के थ्रू स्टडी करते हैं इनको हम। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आपका ये वाला हिस्सा, गुजरात, एमपी और कर्नाटका, इन चारों स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका कॉटन। चलिए आइए जानते हैं अब इसके बारे में, जूट के बारे में। जूट जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा आपका जूट वेस्ट बंगाल, बिहार, आपका आसाम और आपका ओडिशा के अंदर होता है। चलिए लोकेशंस देखते हैं इसकी हम। सबसे ज़्यादा
वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, असम के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर। ये आपकी 4 स्टेट्स है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका जूट होता है। चलिए जानते हैं आप लोग हम मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयरन और माइंस। आयरन और माइंस की लोकेशंस कहाँ पर है। चलो, जो आपकी सबसे पहली है वो है मयूरभंज। कौन सी है? मयूरभंज, जो कि आपके कहाँ पे है? आपके उड़ीसा के अंदर मयूरभंज। आपके जो सेकंड नंबर पे है वो है दुर्ग। कौन सी है? दुर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। आपकी ये उड़ीसा के अंदर और ये छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद आपकी तीसरी आती है बलाईडीला। इस जगह पर छत्तीसगढ़ के अंदर ही बलाईडीला, छत्तीसगढ़ के अंदर ही है ये भी। आपकी फोर्थ नंबर पे आती है बलेरी। कौन सी आती है? जो कि आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आती है कुद्रेमुख, जो कि आपकी कर्नाटका के अंदर है। कुद्रेमुख, जो कि आपकी कर्नाटका के अंदर है। ये थे आपके कुछ माइंस के बारे में। चले देखते हैं कोल माइंस के बारे में। किसके बारे में? कोल माइंस के बारे में। कोल माइंस। आपका जो सबसे पहला है रानीगंज, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। रानीगंज, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। दूसरे नंबर पे आपका आता है बोकारो, जो कि आपका झारखंड के अंदर है। बोकारो। तीसरे नंबर पे आपका आता है तालचर। तालचर, जो कि आपका ओडिशा के अंदर है। उसकी ये थी आपकी कोल माइंस। अच्छा, एक और रहेगी आपकी नेवेली। ये कहाँ पर? आपका तमिलनाडु के अंदर। ये क्या थी? आपकी कोल माइंस थी। अब देखते हैं ऑयल फील्ड्स के बारे में। किसके बारे में? ऑयल फील्ड्स के बारे में। मैप के थ्रू स्टडी करेंगे इसको हम। चलिए, जो आपका सबसे पहली जो है वो है डिगबोई, जो कि आपकी आसाम के अंदर है। डिगबोई, जो कि आपकी आसाम के अंदर है। सेकंड भी आपकी आसाम के अंदर ही है, नाहरकटिया। नाहरकटिया। उसके बाद जो आपकी तीसरे नंबर पे है मुंबई हाई। मुंबई हाई। आपकी जो फोर्थ है वो भी बेसिन, जो कि आपकी महाराष्ट्र के अंदर ही बोली जाती है, दोनों की दोनों। उसके बाद आपकी फिफ्थ आती है कलोल। उसके बाद आपकी आती है अंकलेश्वर। ये दोनों गुजरात के अंदर है। अंकलेश्वर, ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, उसकी ये थी हमारी ऑयल फील्ड्स। अब आते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में देखते हैं। आपके 3 इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं। फर्स्ट आपका नमरूप। मैप के थ्रू स्टडी करते हैं इसको हम। पहला कौन सा? आपका नमरूप, जो कि आपका आसाम के अंदर है। सेकंड आपका सिंगरौली, जो कि आपका एमपी के अंदर है। यहाँ पे सिंगरौली आपका SINGRAULI, सिंगरौली, जो कि आपका एमपी के अंदर है। फिर आपका तीसरा आता है जो कि तेलंगाना के अंदर है, रामगुंडम। रामगुंडम, एक यहाँ पे आपका तेलंगाना के अंदर। ये आपके क्या थे? थर्मल पावर प्लांट्स। चलिए अब स्टडी करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में, जो कि बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर।
अब हम क्या स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की लोकेशंस को। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो आपका नरोरा जो कि यूपी के अंदर है, उसके बाद आपका आता है काकरापारा जो कि गुजरात के अंदर है, काकरापारा जो कि गुजरात के अंदर है। उसके बाद आता है आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद आता है आपका कलपक्कम, कलपक्कम जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है। ये थे आपके कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उसके बाद आपके आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या आती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, इनकी लोकेशंस देखेंगे हम लोग मैप के थ्रू। चलिए, जो आपकी फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल है वो है मुंबई के अंदर। जो आपकी सेकंड कॉटन टेक्सटाइल है वो आपके इंदौर के अंदर, इंदौर जो आपका एमपी के अंदर है। उसके बाद आपकी तीसरी सूरत के अंदर जो कि आपकी गुजरात के अंदर है। उसके बाद आपका आता है कानपुर, कानपुर जो आपका यूपी के अंदर है। उसके बाद आपका आता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। चलिए अब देखते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में। इसके बारे में आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में मैप के थ्रू स्टडी करेंगे इनकी लोकेशंस को। हम लोग एक भी मैप नहीं छोड़ेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स, आपका फर्स्ट है आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर जो कि आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर है। दूसरा जो आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर जो कि आपका झारखंड के अंदर है। उसके बाद आपका है बोकारो जो ये भी आपका झारखंड के अंदर है। उसके बाद आपका आता है भिलाई जो कि आपका BHI, भिलाई, ये आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है। उसके बाद आपका आता है विजयनगर, विजयनगर जो कि आपका कर्नाटका के अंदर है। उसके बाद आता है आपका लास्ट सेलम जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है। ये आपके कुछ थे आयरन एंड स्टील प्लांट्स। हम स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में। किसके बारे में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में स्टडी करेंगे। मैप के थ्रू स्टडी करेंगे इनको भी हम लोग। इसके अंदर देखते हैं हम लोग, जो सबसे पहला आपका आता है नोएडा। क्या आता है, नोएडा जो कि आपका यूपी के अंदर है। सेकंड जो नंबर पे आता है आपका गांधीनगर जो कि गुजरात के अंदर है, गांधीनगर ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर। जो थर्ड वन आता है आपका मुंबई। उसके बाद आपका है फोर्थ पुणे। उसके बाद आपका आता है हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, हैदराबाद। उसके बाद आपका आता है बेंगलुरु, बेंगलुरु। उसके बाद आपका आता है चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। उसके बाद आता है 8 नंबर पे आपका त्रिवंतपुरम जो कि आपकी किसकी कैपिटल है, केरला की। ये सारे मोस्टली आपके पुणे को छोड़कर सभी किस में लोकेटेड है, कैपिटल्स में, स्टेट की कैपिटल्स के अंदर। अब लोग हम देखते हैं मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, जो आपके मेजर सी पोर्ट्स है। तो इसके अंदर हम लोग मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट है आपका वो कौन सा है, कांडला जो कि कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, कांडला
जो कि गुजरात के अंदर है। सेकंड नंबर पे आपका मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये सैटेलाइट पोर्ट था मुंबई का। उसके बाद मारमागांव, जो कि आपकी गोवा के अंदर है, मारमागांव। उसके बाद फोर्थ नंबर पे न्यू मैंगलोर, जो कि आपकी कर्नाटका के अंदर है, न्यू मैंगलोर। ठीक है, उसके यहाँ पे रब कर देते हैं क्योंकि हमें आगे भी लिखना है, मैंगलोर। उसके बाद आपका कोची, उसके बाद आपका तूतीकोरी, तमिलनाडु के अंदर। कोची आपका केरला के अंदर, ये आपका कर्नाटका के अंदर न्यू मैंगलोर। ये आपका आ गया तूतीकोरी, ये कहाँ है आपका तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद चेन्नई, ये कहाँ पे आपका तमिलनाडु के अंदर। फिर आ गया आपका विशाखापट्टनम, ये कहाँ आ गया आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद आ गया पारादीप, ये कहाँ है आपका उड़ीसा के अंदर। उसके बाद आपके आ गया हल्दिया, ये कहाँ है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये सारे आपके क्या थे, मेजर सी पोर्ट्स थे। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मैप के थ्रू स्टडी करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। जो हमारा फर्स्ट है वो है अमृतसर के अंदर। फर्स्ट कौन सा है, अमृतसर के अंदर है। ये कौन सा है, राजा सांसी एयरपोर्ट। कौन सा है, राजा सांसी एयरपोर्ट। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे है दिल्ली के अंदर। कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आपका जो थर्ड नंबर पे है वह छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका मीनम बक्कम। ये कहाँ पे आपका चेन्नई के अंदर, मतलब कौन सी स्टेट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद आपका आता है राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि आपका हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद आपका आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये आपके कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में थे। आपका एक टॉपिक रह गया, वो है सोइल के बारे में। किसके बारे में, सोइल के बारे में। तो हम लोग इसको भी स्टडी कर लेते हैं, हम लास्ट टॉपिक को। इसके अंदर हमें बेसिकली पास्ट सोइल के बारे में देखना है। फर्स्ट सोइल आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल। सेकंड जो आपकी है एलुवियल सोइल। थर्ड जो आपकी है रेड एंड येलो सोइल। जो आपकी फोर्थ है वो आपकी है ब्लैक सोइल। जो आपकी फिफ्थ है वो लेटराइट सोइल। और जो आपकी सिक्स्थ है वो एरिड सोइल। हम इनको एक एक करके मैप्स के अंदर देखेंगे। जो आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल है, ये आपके सारा इस वाला एरिया, ये आपकी क्या है, फॉर माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सोइल। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलुवियल सोइल के बारे में। एलुवियल सोइल को लोकेट करते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा एलुवियल सोइल कहाँ पर है। तो आपके एलुवियल सोइल मोस्टली इस वाले प्लेन में, क्योंकि हमारा ये वाला प्लेन क्या है, कौन सी रिवर से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के इंटरप्ले से हुआ है। इस वजह से आपकी एलुवियल सोइल मोस्टली इस वाले एरिया में पाई जाती है। इसके बाद आपकी आती है रेड एंड येलो सोइल, जो कि मोस्टली आपकी इस वाले पार्ट्स के अंदर, जहाँ पे आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इस वाले पार्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है आपकी। ये कर्नाटका,
तमिलनाडु केरला वाला पार्ट, इसके अंदर आपकी कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में। जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो मोस्टली आपको महाराष्ट्र, गुजरात, ये एमपी वाले हिस्से में मिलेगी, ठीक है ना। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी, तेलंगाना का भी, इन वाले हिस्से में आपकी कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल आपकी बहुत कम स्टेट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी इस वाले राजस्थान वाले पार्ट के अंदर थोड़ी सी राजस्थान वाला पार्ट, और आपका यहाँ पे ये ओडिशा वाला पार्ट इसके अंदर देखने को मिलती है। कुछ पार्ट्स आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका का भी होता है इंक्लूडेड। ये कुछ ही हिस्सों में मिलती है आपकी। उसके बाद आपकी एक लास्ट रहेगी, जो आपका लास्ट मैप पर बोलेंगे हम इसको, एरिड सॉइल, जो कि आपकी राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।